दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे रबी, खरीफ व जायद की फसलें। कौन सी फसल खरीफ में आती है, कौन सी रबी में आती है, कौन सी जायद में आती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ट्रिक से याद करेंगे और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। इस वीडियो में हम 30 से ज़्यादा फसलों को ट्रिक से याद करेंगे। अक्सर आपको कंफ्यूजन रहता है गेहूं, चावल, जौ, मक्का, धान ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, कंफ्यूजन हो जाता है। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको जिंदगी भर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिक से याद करेंगे भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल की। देखिए बुआई का समय होता है जून जुलाई में, कटाई का समय सितंबर अक्टूबर में। अनुकूल तापमान चाहिए 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। अब खरीफ की फसलों में आती है धान यानी कि चावल, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, ज्वार, कपास। अब यह बात हो रही है खरीफ की फसलों की। खरीफ को हम रिलेट करेंगे खीर से। खरीफ, खीर, अगर आपको ये याद हो गया ना तो ये सारी फसलें अपने आप याद हो जाएंगी। हम किचन में खीर बनाएंगे और ये फसलें याद होती हुई चली जाएंगी। तो भाई खरीफ का हो गया खीर। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए। क्लियर भाई, खीर बनाने के लिए चावल चाहिए। मक्का, मक्का का हो गया मकान। खीर हम अपने मकान में बनाएंगे, मक्का मकान में बनाएंगे खीर, और खीर के लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए। अब खीर को मीठा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर हम गन्ने का रस मिलाएंगे भाई। चीनी नहीं डालेंगे, या तो गुड़ डालेंगे या फिर गन्ने का रस डालेंगे, गन्ना डालेंगे। गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है ना, तो खीर को टेस्टी बनाने के लिए उसमें हम गन्ना डालेंगे यानी कि गन्ने का रस डालेंगे। अब खीर बनाने की तैयारी हो गई। हमने चावल ले लिया, खीर हम मकान के अंदर बना रहे हैं यानी कि मक्का, और उसके अंदर मीठे के लिए हमने गन्ना डाल दिया, गन्ने का रस। अब हमारे पास ड्राई फ्रूट नहीं है, काजू पिस्ता बादाम नहीं है, तो हमने उसके अंदर मूंगफली डाल दी भाई। खीर के अंदर मूंगफली डाल दी है, मूंगफली, जिससे हमें काजू का एहसास होगा। जब मूंगफली डाल के हम खीर बनाएंगे, उस खीर को खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमने काजू खाया है। अब किचन के अंदर तिल भी रखे हुए थे, उसको और टेस्टी बनाने के लिए मूंगफली के साथ साथ तिल भी डाल दिए भाई। फिर जो टेस्ट आया ना भाई, गजब का टेस्ट आया। तो खीर के अंदर मूंगफली, तिल डाल दिया हमने, गन्ने का रस डाल दिया। बहुत जबरदस्त टेस्ट बना खीर का। इतना जबरदस्त टेस्ट बना, बाजरा, बाजार में भी कभी आज तक ऐसी खीर नहीं खाई। बाजार में खीर खाई है, लेकिन घर पे जो ये खीर बनी है ना, उससे जबरदस्त खीर आज तक नहीं खाई भाई। कहाँ? बाजार में, बाजरे में। खरीफ खीर हमने बाजार में आज तक ऐसी नहीं खाई जैसी आज घर पर बनी है खीर। उसके बाद है सोयाबीन। खीर इतनी टेस्टी बनी कि उसको खाए बिना मैं नहीं सोया। सोयाबीन बिन सोया, खीर खाए बिना मैं नहीं सोया। जब तक सारी खीर खत्म नहीं होगी ना, मैं खाता ही रहा। रात को 12-1 बजे तक खाता रहा। खीर खाए बिन नहीं सोया, बिन सोया, सोयाबीन। उसके बाद अरहर, अरहर, अरहर। अरे हर बंदे को खरीफ यानी कि खीर अच्छी लगती है भाई। अरहर, अरे हर बंदे को खीर अच्छी लगती है। आप किसी को खीर देंगे भाई खीर खा लो तो मना नहीं करेगा। हर बंदे को खीर अच्छी लगती है। अरहर, अरे हर बंदे को अच्छी लगती है। नेक्स्ट कपास। मैं कब पास होऊंगा खीर बनाने में? ये जो खीर बनी है ये तो माता जी ने बनाई, बहुत टेस्टी है। ऐसी खीर बनाने में मैं कपास कब पास होऊंगा? मैं खीर बनाता हूँ, कभी पतली हो जाती है, कभी पानी अलग, दूध अलग, चावल अलग, कभी ज़्यादा जल जाती है, तो भाई मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। मैं खरीफ बनाने में, खीर बनाने में न जाने कपास कब पास होऊंगा। तो कपास की फसल भी खरीफ की फसल है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। खरीफ का हो गया खीर। खीर हम किससे बनाएंगे? धान से यानी कि चावल से बनाएंगे। खीर हम कहाँ बनाएंगे? मक्का यानी कि अपने मकान पर बनाएंगे भाई, और उसके अंदर गन्ने का रस डालेंगे। ड्राई फ्रूट नहीं है तो मूंगफली डालेंगे, तिल डालेंगे, और खीर हमारी इतनी टेस्टी बनी कि आज तक बाजार में भी हमने ऐसी खीर नहीं खाई यानी कि बाजरा। और खीर खाए बगैर मैं नहीं सोया, सोयाबीन। बिना खाए खीर में नहीं सोया, सोयाबीन। अरहर, अरे हर बंदे को खीर अच्छी लगती है। जवार, जवार हमारा मिस हो गया था। जवार का हो गया जवाहरलाल नेहरू। जवार, जवाहरलाल नेहरू जी को भी खीर बहुत पसंद थी भाई। याद रखना, भूल मत जाना, खीर चाचा जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी। जवाहरलाल नेहरू को खीर बहुत पसंद थी। मैं खीर बनाने में कपास कब पास होऊंगा, हर बार फेल हो जाता हूँ। देखिए उड़द और मूंग की बुआई खरीफ और जायद दोनों फसलों में अलग अलग समय पर की जाती है। खरीफ में जुलाई के प्रथम सप्ताह में और जायद में फरवरी मार्च में की जाती है। तो नोट डाउन कर लीजिए, उड़द और मूंग दोनों खरीफ और जायद दोनों समय में बुआई होती है।
एक पॉइंट और नोट कीजिए, धान यानी कि चावल की 3 अलग अलग प्रकार की फसलें हैं जिन्हें अलग अलग समय पर बोया जाता है। इन किस्मों को ज्यादातर असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोया जाती है। कौन कौन सी किस्में देख लीजिए, बोरो धान, अमन धान और आंस धान। ये 3 ऐसी किस्में हैं धान की जो अलग अलग समय पर बोई जाती है। बाकी धान खरीफ की फसल है, खरीफ में आती है। अब बात करते हैं रबी की फसल की। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है अप्रैल मई में। अनुकूल तापमान चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। भाई ट्रिक वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अब भाई रबी की बात हो रही है, रबी को हम रिलेट करेंगे रविवार से, छुट्टी वाले दिन से। रविवार अगर आपको याद हो गया तो सारी फसलें याद हो जाएंगी जो आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, तंबाकू, सरसों, मसूर, असली, राई, सौंफ, जीरा, धनिया, चना, मटर, ये सभी रबी की फसलें हैं। रबी को हम रिलेट करें रविवार से। रविवार के दिन एक काम तो मुझे करना ही करना पड़ता है, क्या? गेहूं की पिसाई करने के लिए गेहूं को चक्की पर डाल के आना पड़ता है। कब? रबी को यानी कि रविवार को। क्यों? क्योंकि वही छुट्टी का दिन होता है और दिन तो ऑफिस जाना होता है भाई। सुबह 7 बजे, 8 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे वापिस आना, तब तक चक्की बंद। तो गेहूं को पिसाई के लिए चक्की पर कब डालेंगे? रबी को, रविवार को। सीधी सी बात है भाई, भूल मत जाइए। गेहूं के साथ साथ जौ भी आता है, तो गेहूं जौ की फसल हो गई रविवार को। तंबाकू के लिए लोगों को जागरूक अभियान हम कब चलाएंगे? रविवार को चलाएंगे, इतवार को चलाएंगे, छुट्टी के दिन को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन सभी की छुट्टी होती है, सब घरों पर होते हैं, तो लोगों को तंबाकू के बारे में जागरूक करने के लिए रविवार से अच्छा कोई वार नहीं। गेहूं पिसाने कब जाएंगे? रविवार को। लोगों को तंबाकू के बारे जागरूक कब करेंगे? रविवार को। क्यों? क्योंकि लोगों की छुट्टी रहती है, घर मिलेंगे, जाके जितना मर्जी जागरूक कर लो। अब मैं प्रत्येक रविवार को 2 काम करता हूँ, गेहूं की पिसाई करवाता हूँ और तंबाकू से लोगों को होने वाले नुकसानों से जागरूक करवाता हूँ। तो पूरा दिन मेरा सर दुख जाता है काम करते करते। तो घर आने के बाद माँ सरसों के तेल से मेरे सर में मालिश करती है। कब? हर रविवार को। रबी की फसल गेहूं, तंबाकू, सरसों। क्लियर? भाई आपने इतना याद रखना है, हर रविवार को या एक छोड़ के एक रविवार को माँ आपके सर में सरसों के तेल से मालिश करती है। आपके सर में सरसों का तेल रमाती है माँ हर रविवार को, हर रबी को। उसके बाद मसूर का हो गया मशहूर। भाई 7 वार होते हैं, 7 डे होते हैं, इनमें सबसे मशहूर है रविवार। क्यों? छुट्टी का दिन होता है, मौज मस्ती करना, तो सबसे पॉपुलर है रबी। सबसे मशहूर कौन है? रविवार। 7 दिन में सबसे मशहूर वार कौन सा है? रविवार है भाई। उसका इंतजार करते थे कब रविवार आएगा, कब बैट बॉल खेले भाई, कब रविवार आए, कब खेले। तो वो बहुत ही मशहूर है, यानी कि मशहूर रबी की फसल। उसके बाद है अलसी, रबी की फसल है। राई रबी की फसल है। सौंफ रबी की फसल है। अलसी का हो गया आलसी लोग रविवार को राई यानी कि रजाई ओढ़कर, सौंफ यानी कि सोफे पर बैठे रहते हैं पूरा दिन। हाँ भाई, अलसी जो आलसी लोग होते हैं ना, वो रविवार को रजाई ओढ़कर, सौंफ यानी कि सोफे पर बैठे रहते हैं। आलसी लोग रविवार को भी नहीं नहाते, राई रजाई ओढ़कर, सोफे पर बैठकर पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। उसके बाद है जीरा। रविवार को आलसी लोग 0/0 हो जाते हैं। कोई भी काम बोलो, भाई ये काम कर दे, भाई ये ले आ, तो आलसी लोग रविवार को 0/0 हो जाते हैं। जीरा रबी की फसल हो गई। उसके बाद धनिया, चना, टमाटर। अब भाई रविवार को ना घर में चना मटर की सब्जी बनती है धनिया डाल के, भाई टेस्ट आ जाता है। चना मटर की सब्जी धनिया डाल के रविवार को बनेगी भाई, ये ऐलान हो चुका है। चना मटर की सब्जी धनिया डाल के रविवार को बनेगी। रबी की फसल धनिया, चना, मटर। एक बार फिर से देख लीजिए, रबी का हो गया रविवार। गेहूं की पिसाई कराने का समय मिलता है रविवार को। तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे रविवार को। माँ सर में मालिश करती है सरसों के तेल से रविवार को। मशहूर है सबसे क्या? रविवार। अलसी यानी कि आलसी लोग रविवार को राई यानी कि रजाई ओढ़कर सोफे पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं पूरा दिन। जीरा, आलसी लोग रविवार को 0/0 हो जाते, कोई काम नहीं करते, और रविवार को घर में चना मटर की धनिया डाल के सब्जी बनती है। वीडियो हेल्पफुल लगे भाई लाइक कर दियो।
अब बात करते हैं जायद की फसलों की। जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई जुलाई में होती है, अनुकूल तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस माना गया है। जायद की फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, लोबिया, सूरजमुखी, जूट या फिर कह सकते हैं पटसन एक ही है दोनों, मूंग और उड़द। हम पहले भी बता चुके हैं, मूंग और उड़द जायद में भी बोई जाती है और खरीफ फसल में भी ये आती है। अब जायद को रिलेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जायद ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरबूज, खीरा, ककड़ी खानी चाहिए। फाइबर होता है, पानी होता है, शरीर के लिए अच्छी होती है और सस्ती भी होती है। तो भाई खीरा, ककड़ी, तरबूज ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद करेला कड़वा होता है, जायद ज़्यादातर लोग ज़्यादा नहीं खा सकते। भाई तरबूज, खीरा, ककड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा खा लो, हम खा लेते हैं। जब बात आती है केरल की यानी कि करेले की, तो जायद ज़्यादातर लोग इससे दूर भागते, ज़्यादातर लोग करेला नहीं खाते। लोबिया, लो भैया, लोबिया, लो भैया, सूरजमुखी भी अब झूठ यानी कि झूठ बोलने लग गई है ज़्यादा से ज़्यादा। जायद ज़्यादा से ज़्यादा। सूरजमुखी नाम की एक बच्ची है और वो बात बात पर पापा को, पापा मुझे पेन दिला दो, पेंसिल दिला दो। कल दिलाया तो कहाँ गया? वो गुम हो गया। पापा पेन दिला दो, पेंसिल दिला दो। लोबिया, लो भैया, सूरजमुखी भी अब झूठ यानी कि झूठ बोलने लग गई है ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जायद। एक बार फिर देख लेते हैं। जायद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज, खीरा, ककड़ी खानी चाहिए। करेला ज़्यादातर लोग नहीं खाते। लोबिया, लो भैया, सूरजमुखी भी झूठ यानी कि झूठ बोलने लग गई है ज़्यादा से ज़्यादा, जायद। तो भाई ये सभी जायद की फसलें हो गई। नकदी फसलें कौन सी हैं? गन्ना, कपास, मक्का। देखिए इनका उत्पादन बाजार में बेचने व आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। गन्ना, कपास, मक्का मुख्यतः नकदी फसलों में आती है। तो भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिए। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।